नया प्रॉपर्टी खरीदना एक बहुत बड़ा स्टेप है। ये बहुत सारे इंडियन फैमिलीज का सपना होता है। आपको पता है, लोग बहुत बहुत सालों तक पैसे बचाते हैं, सब अपना खुद का घर या जमीन खरीदने के लिए। इस डिसीजन में बहुत सारा पैसा लगता है और ये शायद आपका सबसे बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है। तो आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले हर डिटेल को ठीक से चेक करना जरूरी है। कोई भी पैसा देने या किसी पेपर पर साइन करने से पहले कुछ जरूरी होमवर्क करना समझदारी है। ये होमवर्क खुद प्रॉपर्टी के बारे में है। ये चेक्स आपकी अपनी सेफ्टी के लिए हैं। ये आपको फ्यूचर की परेशानियों से बचाने में हेल्प करते हैं और इंश्योर करते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट सेफ और साउंड रहे। इसे देखकर कदम बढ़ाना जैसा समझो। ये सावधानी आपको बाद में बहुत स्ट्रेस से बचाएगी। तो ये टाइटल रिपोर्ट आखिर है क्या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? एक टाइटल रिपोर्ट एक डिटेल्ड लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ये प्रॉपर्टी की हिस्ट्री को ध्यान से जांचता है, प्रॉपर्टी के ओनरशिप या टाइटल पर फोकस करता है। इसका मेन पर्पस ये पता लगाना है कि लीगली इसका मालिक कौन है और ये वेरीफाई करना है कि सेलर को सच में बेचने का अधिकार है या नहीं। ये डॉक्यूमेंट लीगल एक्सपर्ट्स तैयार करते हैं जो इसके लिए कई ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में सर्च करते हैं। टाइटल रिपोर्ट को प्रॉपर्टी की पूरी लाइफ स्टोरी समझो। ये प्रॉपर्टी की जन्म कुंडली या हॉरोस्कोप जैसा है। ये आपको इसके सभी पुराने ओनर्स के बारे में बताता है और दिखाता है कि समय के साथ ओनरशिप कैसे बदली। ये ओनरशिप की चेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लियर और अनब्रोकन होनी चाहिए। यहां कोई भी कंफ्यूजन का मतलब परेशानी हो सकता है। ये रिपोर्ट इस हिस्ट्री में क्लैरिटी लाता है। सोचो आपने अपना ड्रीम फ्लैट खरीद लिया है और आपने बहुत सारा पैसा भी दे दिया है। फिर अचानक कोई और आ जाता है ये दावा करते हुए कि वो फ्लैट का असली ओनर है। ये सच में एक बहुत बुरी सिचुएशन है, एक नाइटमेयर। एक प्रॉपर टाइटल रिपोर्ट ऐसे शॉक से बचाने में हेल्प करता है। ये सेलर के ओनरशिप क्लेम को अच्छी तरह से वेरीफाई करता है ताकि आपको पता हो कि आप सही ओनर से खरीद रहे हैं। अ टाइटल रिपोर्ट प्रॉपर्टी पर लिए गए किसी भी एग्जिस्टिंग लोन्स का भी पता लगाता है। इन्हें इनकम्ब्रेंसेस या फाइनेंशियल लायबिलिटीज कहते हैं। अगर पिछले ओनर ने उन्हें नहीं चुकाया तो जिम्मेदारी आप पर, नए बायर पर आ सकती है। आप यकीनन किसी और का कर्ज नहीं चुकाना चाहेंगे। रिपोर्ट में ऐसे किसी भी मॉर्गेज या लाइन को क्लियर लिस्ट किया जाता है जिससे आप परचेस से पहले ये इंश्योर कर सकें कि वो क्लियर हो गए हैं। सेक्शन 4 द पाथ टू क्लैरिटी। हाउ टू ऑब्टेन अ टाइटल रिपोर्ट। स्पष्टता का मार्ग टाइटल रिपोर्ट कैसे प्राप्त करें। अब आप जानते हैं कि टाइटल रिपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगला सवाल है, आप इसे कैसे पा सकते हैं? ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप आसानी से खुद तैयार कर सकें। आपको एक क्वालिफाइड लॉयर की हेल्प चाहिए होगी। ऑल्टरनेटिवली कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ये सर्विस देती हैं। ये प्रोफेशनल्स प्रॉपर्टी लॉज और रिकॉर्ड्स में एक्सपर्ट होते हैं। उन्हें पता होता है कि कहां देखना है और क्या देखना है। एक एक्यूरेट रिपोर्ट के लिए उनकी एक्सपर्टीज बहुत जरूरी है। लॉयर या एजेंसी एक थॉरो सर्च करेंगे। वे अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसेज में रिकॉर्ड्स की जांच करेंगे। इसमें सब रजिस्ट्रार का ऑफिस शामिल है जहां डीड्स रजिस्टर होते हैं। वे ओनरशिप डिटेल्स के लिए लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स चेक करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स स्टेटस के लिए म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स चेक किए जाते हैं। कभी कभी कोर्ट रिकॉर्ड्स भी सर्च करने पड़ते हैं। ये पूरा प्रोसेस डिटेल्ड होता है और इसमें टाइम लगता है। इसमें कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक का समय लग सकता है। Section 5 Final checks for peace of mind. What to look for and secure your investment. मन की शांति के लिए अंतिम जांच क्या देखें और अपने निवेश को सुरक्षित करें। एक बार टाइटल रिपोर्ट आपके हाथ में आ जाए तो आगे क्या? आपको इसे ध्यान से पढ़ना होगा। अगर पॉसिबल हो तो इसे समझने के लिए अपने लॉयर के साथ बैठें। सबसे पहले करंट ओनर का नाम और डिटेल्स चेक करें। क्या यह सेलर की इंफॉर्मेशन से परफेक्टली मैच करता है? क्या कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स या गड़बड़ियां हैं? ये सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी चेक है। इंश्योर करें कि जो व्यक्ति बेच रहा है उसे ऐसा करने का अधिकार है। इसके बाद ओनरशिप की चेन को ध्यान से देखें। इसे फ्लो ऑफ टाइटल भी कहते हैं। इसमें सभी पिछले ओनर्स की क्लियर हिस्ट्री दिखनी चाहिए। प्रॉपर्टी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कैसे ट्रांसफर हुई? क्या सेल्स डीड्स ठीक से रजिस्टर हुए थे? क्या कोई अनएक्सप्लेन्ड गैप्स या सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं? एक क्लियर और अनब्रोकन चेन एक बहुत अच्छा साइन है।
ये प्रॉपर्टी की लेजिटिमेट हिस्ट्री को दिखाता है। फिर किसी भी इनकम्बरेंसेस के लिए रिपोर्ट को स्कैन करें। ये प्रॉपर्टी पर क्लेम्स या लायबिलिटीज होती हैं। क्या कोई आउटस्टैंडिंग होम लोन्स या मॉर्गेजेस हैं? क्या कोई अनपेड प्रॉपर्टी टैक्सेस या यूटिलिटी बिल्स हैं? क्या कोई लाइंस हैं, मतलब किसी का कर्ज के लिए लीगल क्लेम है? ऐसे सभी फाइनेंशियल बर्डन सेलर द्वारा क्लियर किए जाने चाहिए। ये डील फाइनलाइज करने से पहले होना चाहिए। प्रॉपर्टी ऐसे सभी ड्यूज से फ्री होनी चाहिए। आखिर में किसी भी ईजमेंट्स या रिस्ट्रिक्शंस को देखें। एक ईजमेंट किसी और को आपकी प्रॉपर्टी यूज करने का अधिकार देता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पड़ोसी का आने जाने का रास्ता हो सकता है। कंस्ट्रक्शन या लैंड यूज पर रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। ये प्रॉपर्टी के लिए आपके फ्यूचर प्लान्स को अफेक्ट कर सकते हैं। इन लिमिटेशंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह एक थॉरो टाइटल रिपोर्ट एक सेफ इन्वेस्टमेंट इंश्योर करता है। ये बिना फ्यूचर की परेशानियों के प्रॉपर्टी ओन करने की आपकी चाबी है।